आज के जमाने में भी अगर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो तो इसे किसी की गलती कहेंगे या लापरवाही, क्योंकि आज जब हर हाथ में तकनीकी है, फोन है और हर घर में टीवी, पर इसके बावजूद हर बच्चे को शिक्षा मुहैया नहीं है। जी हाँ, या बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं या अगर पहुंच रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं है। राजसमंद में कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है, वो भी 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिले के सभी 25 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। यहाँ औसत से 80% कम शिक्षक है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने के लिए हर प्रयास कर रही है। कहीं मिड डे मील से बच्चों को आकर्षित किया जा रहा है तो कई नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। बच्चों को अलग अलग विद्या देने के लिए भी कई नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिनमें राजकीय संस्कृत विद्यालय भी शामिल है। लेकिन इन विद्यालयों की इमारतें तो तैयार कर दी गई हैं, पर इनकी नींव कहाँ है, ये अब बड़ा सवाल है। क्योंकि विद्यालय तो खुल गए हैं, पर इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं राजसमंद में खोले गए संस्कृत विद्यालय की। इस विद्यालय की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ नामांकन के अनुसार शिक्षकों की संख्या आधी से भी कम है। जी हाँ, एक भी नहीं, आधी से भी कम। ऐसा ही मामला रेल मंगरा ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय छोगा जी का खेड़ा में देखने को मिला। यहाँ पहले से 12वीं तक के 45 बच्चों का नामांकन है, जबकि उन पर केवल एक प्राथमिक स्तर की शिक्षिका को लगाया गया है। इसी कारण 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के नामांकन हुए ही नहीं है। नाम अंजलि बंजर। मेरा नाम अंजलि है। स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय छोगा जी का खेड़ा। यहाँ पर 48 या 50 बच्चे तो 50 तक होगी संख्या। टीचर एक ही से। हाँ, एक ही क्लास लगती है। हाँ सर, 1-2 साल हो गए। नहीं, पढ़ाई कार्य कैसा होता है सर? पढ़ाई तो ठीक ही होती है, पर एक टीचर क्या कर सकते हैं इसमें? एक ही टीचर सारे विषय पढ़ाते हैं? हाँ, छोटे और बड़े सभी बच्चों? हाँ। उससे आपके परीक्षा का परिणाम प्रभावित होता है? नहीं होता सर, थोड़ा अच्छा नहीं आता टीचर? सर, एक टीचर क्या करे, उसकी क्या गलती से? ऑफिस का काम भी तो होता है इसको। परीक्षा भी वही लेते हैं? हाँ, क्लास भी वही लेते हैं? हाँ। इन दिनों परीक्षाओं के चलते पहली से 12वीं तक के छात्रों पर महज 1 या 2 शिक्षक लगाए गए हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षक शिक्षिकाएं 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को सभी विषय पढ़ाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि जिले के 25 संस्कृत विद्यालयों का आकलन किया गया तो इन विद्यालयों में 1260 नामांकन है, जिन पर नियमानुसार 177 शिक्षकों को तैनात किया जाना है। लेकिन इन विद्यालयों में 103 पद रिक्त होने से केवल एक सदस्य शिक्षक ही ड्यूटी पर तैनात है। इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लैब असिस्टेंट भी नहीं है। साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्ष के भी सभी पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी के चलते कई विद्यालयों में तो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को अभिभावक भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अब ऐसे में विद्यालय की व्यवस्थाओं और बच्चों के शिक्षण कार्य, साथ ही साथ उनकी शिक्षा के स्तर को खुद ब खुद समझा जा सकता है। आज भी ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई की सुविधा से वंचित हैं, या जो मिल रही है वो केवल नाम के लिए खाना पूर्ति है।